हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। पिछले कुछ वीडियो से हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर रहे थे उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते देखते हैं कि इस वीडियो में और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद अपना वोट जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है वो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, जनरली बहुत से एग्जाम पूछा जाता है, मेनली सब बोर्ड हो कोई भी एग्जाम हो उसमें जनरली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि टी यू एंड एम यू टोटल यूटिलिटी और माइनॉरिटी में क्या रिलेशनशिप है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूज टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस देन मार्जिनलिटी इज डिक्रीजेस बट इट इज पॉजिटिव। तो क्या होता है जनरली कि जैसे से किसी क्वांटिटी कंजप्शन करते हैं तो टोटलिटी बढ़ती तो है मगर उसमें जो चेंज आता है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। इट मीन्स मार्जिनलिटी जो होती है स्टार्टिंग से वो घटती हुई जाती है पर वो पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना, ना तो जीरो होगी ना नेगेटिव होगी, पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन marginal utility is equal to zero. This point is called the saturation point of the consumer. इसको डायग्राम के थ्रू हम बनाए तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी है और ये हो जाएगा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या बताता है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये है सेकेंड वाला रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। तो इसमें क्या हो सकता है कि अपने पास कि जब टोटलिटी मैक्सिमम होकर जब डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है तो उस कंडीशन में माइनॉरिटी जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये जीरो से नीचे चली गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप है, जनरली एग्जाम में से पूछते हैं टोटलिटी और माइनॉरिटी में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीड बाय इंडिफरेंस सेट, प्रिपेयर अ इंडिफरेंस सेट और शेड्यूल। इंडिफरेंस सेट क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ दोज combinations of two commodities which offer the consumer the same level of satisfaction so that consumer is indifferent across any number of combinations in his indifference set। तो कुल मिला के इंडिफरेंस सेट है क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टू कमोडिटीज विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो उसको कहते हैं हम यहाँ पर इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस इंडिफरेंस का मतलब ये है कि किन्हीं दो के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन ए को वो चूज करता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए को चूज कर रहा है तो उसमें क्या है, कॉमोडिटी एक्स की वो 1 यूनिट और कॉमोडिटी वाई की 25 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस कंडीशन से उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना कि वो कॉम्बिनेशन सी को चूज करे, जिस पर कॉमोडिटी एक्स की वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कॉमोडिटी वाई की वो 16 कंज्यूम कर रहा है। सेम सेंस में अगर वो एफ को कंज्यूम करेगा, एफ को चूज करेगा, उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि कॉमोडिटी एक्स की वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और कॉमोडिटी वाई की वो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो कुल मिला के इंडिफरेंस सेट में या इंडिफरेंस शेड्यूल में क्या शो करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन जिससे कि दोनों कॉमोडिटी से मिलने वाली जो डिफरेंट यूनिट्स है उससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कुल मिला के क्या है कि इन सभी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को जो सेम सेटिस्फेक्शन एक्स के बराबर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या, पहले तो हम वो देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, सिंपल वे में देखें तो इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। Indifference curve is the graphical representation of indifference set, or it is a curve showing all combination या all those combinations of two different quantities which offer same satisfaction to the consumer। अब यहाँ पर देखना कि indifference map क्या है। An indifference map is the collection of indifference curves when they are drawn together we got the indifference map। The lowest indifference curve shows that lower level of satisfaction and we move towards top the indifference curve, it shows higher level of satisfaction। तो यह देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है, ठीक है। IC1 IC2 IC3, तो यहाँ पर दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर हमने एक ही डायग्राम बना दी तो कहलाता है इंडिफरेंस मैप। अब बात आती है कि इसमें लोअर इंडिफरेंस कर मतलब IC1 जो है वो IC3 के कंपेयर में कम सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। कैसे, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखें आप, पी पर यह सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कमोडिटी कंजप्शन मिल रही है, क्यू पर यह मिल रहा है और आर पर यह मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो अपर इंडिफरेंस कर की तरफ जा रहा है तो दोनों ही कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो उसके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वापस देखते हैं, कंजप्शन जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा वो इंडिफरेंस कर्व में या इंडिफरेंस मैप में तो उस कंडीशन में
एक्स और वाई दोनों की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करने को मिलेगी, जाहिर है जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। IC1 पर ये हो जाएगा, IC2 पर ये होगा, फिर IC3 पर ये हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो यहाँ पर उसके लिए बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हम इंडिफरेंस का एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या एजम्पशंस हमने जनरली मानी है। तो फर्स्ट है इंडिफरेंस का एनालिसिस जो कि ऑर्डिनल एनालिसिस है। रैशनैलिटी, यहाँ पर हमने कंज्यूमर को क्या माना है, रैशनल, यानी वो जो डिसीजन लेता है वो बहुत ही अच्छे से ले सकता है, वो रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है। यानी वो उसने अपने पास जो इनकम है उस इनकम को ऐसे ही एक्सपेंड नहीं करेगा, वो इनकम और दोनों कमोडिटी के प्राइस के रहते हो इस प्रकार से अपनी इनकम को एक्सपेंड करेगा कि उससे मिनरल सेटिस्फेक्शन जो है उसके लिए मैक्सिमम हो जाए। फिर है द यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। हमने क्या माना है कि कंज्यूमर अपने ग्रुप में जो भी वेरियस कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उनको रैंक देता है, उनको वो ऑर्डर देता है। जो बंडल उसके लिए ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो अपने रैंक में या उस सीक्वेंस में उसको ऑर्डर में फर्स्ट रखेगा, जो कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको ऑर्डर में वो सेकंड नंबर पर रखेगा। नेक्स्ट, रिलेवेंसी ऑफ प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रिलेवेंट होते हैं। कैसे? कंज्यूमर्स बिहेवियर इज considered to be relevant. This means that if a consumer likes a commodity A as compared to B commodity and B commodity as compared to C commodity, then he will prefer A commodity as compared to C commodity. कैसे? अगर कंज्यूमर को कमोडिटी ए से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है बी से और कमोडिटी बी पर उसको मिल रहा है ज़्यादा सी से, तो जाहिर है उस कंडीशन में वो ए को प्रेफर करेगा सी पर, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो प्रेफरेंसेस और रिलेवेंस एक दूसरे के। फिर है द टोटलिटी ऑफ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। उसकी जो टोटलिटी है, जितना भी वो कंजप्शन कर रहा है, वो टोटलिटी जो मिल रही है वो डिफरेंट जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के कंजप्शन डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो टोटलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है in the indifference analysis, the majority of substitution is considered to be decreasing. According to this assumption, indifference curve is convex to the origin. The slope of indifference curve shows मार्जिनल रेट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम होता जाता है। इस सेंस में क्या होता है, देखिए आप, कि इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वो हर एडिशनल यूनिट गुड वन की लेगा तो वो गुड टू की सेक्रीफाइस तो करेगा पर पहले से कम। इसका मतलब यहाँ पर जो एमआरएस जो है वो लगातार डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। ये क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, लो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। उसके बारे में हम डिटेल में आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्टडी करेंगे। तो एमआरएस क्या है, ये डिमिनिशिंग ट्रेंड में क्यों होती है, और आगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतना ही है कि जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है कंज्यूमर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि डिस्क्राइब द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एमआरएस क्या है? इट रेफर्स टू द रेट which the consumer is willing to substitute commodity X for commodity Y, or it refers to the number of units of commodity Y which the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of commodity X so that the level of satisfaction can be kept the same. कुल मिलाकर क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस क्या है? When a consumer consumes an extra unit commodity of good one, he must sacrifice the some unit of good two. तो वो किस रेट से गुड टू को सेक्रीफाइस करेगा ताकि उसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हर पॉइंट पर सेम बना रहे, हर कॉम्बिनेशन पर सेम बना रहे, वो कहलाती है यहाँ पर एमआरएस। तो सिंपल सेंस में क्या है, एमआरएस वो रेट है जिस रेट पर कंज्यूमर गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए गुड टू को सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एमआरएस जो है इस टेबल में शो हो रही है। तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर कि जब वो कमोडिटी एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी वाई की 25 कंज्यूम कर रहा है। अब वो एक्स की 1 से 2 करना चाहता है, देख रहे हैं 1 से 2 कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसने कमोडिटी वाई की 25 से 20 कर दी। तो यहाँ पर रेशो क्या हो जाएगा दोनों के बीच में 5:1, यानी उसने 1 यूनिट के लिए 5 यूनिट यहाँ पर सेक्रीफाइस की। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एमआरएस को फाइंड करना है हमें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी गुड टू में कितना चेंज हो रहा है, वाई में कितना चेंज हो रहा है और एक्स में कितना चेंज हो रहा है, दोनों का रेशो है। फिर नेक्स्ट, अगर वो 2 से 3 कंज्यूम करता है तो उस कंडीशन में 20 से 16, यानी यहाँ रेशो क्या हो गया 4:1। फिर उसके बाद 3:1, फिर 2:1, नेक्स्ट 1:1। तो कुल मिला के देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जैसे जैसे वो गुड वन की या एक्स की एक एक करके एक्स्ट्रा यूनिट ले रहा है तो वो सेकेंड यूनिट जो वाई है उस क्वांटिटी वाई की जो यूनिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो
पहले से कम करता जा रहा है। पहले उसने यहाँ पर 5 की, फिर उसके बाद उसने 4 की, फिर 3 सेक्रीफाइस की। तो यहाँ पे जो रेशो है इन दोनों के बीच में लगातार डिमिनिशिंग ट्रेंड में है। जो रेट आ रही है एमआरएस वो लगातार कम होती जा रही है। 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। इसी कारण जो आईसी जो होता है, हम आईसी बनाते हैं, वो आईसी कॉन्वेक्स शेप में होता है। उसका शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड जो हम उसमें स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द बजट लाइन इक्वेशन, राइट द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। बजट लाइन क्या है, इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या इसका इक्वेशन है, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उससे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जनरली मेरी कोशिश यही है कि जो वीडियो की जो लेंथ है वो 10 मिनट के आसपास रहे, ताकि आप किसी प्रकार से बोर नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपको अच्छे से मिल पाएँ, जल्दी मिल पाएँ, और आपको बिना किसी तकलीफ के जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आप जान पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।